You're watching Super Hits 93.5 Red FM. मैं हूँ आकृति. We can say you are watching because now we are on radio also, we are on so video also, and I'm Akriti and you know me very well. Big Boss का season होता है जब मैं जोरों शोरों से सामने आती हूँ and I have my share of fun conversations sometimes and my attempt is generally to bring those questions to your favorite contestant जो घर के बाहर आ चुके हैं, जो आपके मन में सवाल रह जाते हैं शो देखने के टाइम पर. लगता है यार ये पूछना था, ये बोलना था, ये कहना था. यही कोशिश मेरी यहाँ पर रहती है एंड इस वक्त मेरे साथ recently evicted from Big Boss का घर मुनीशा खटवानी on the show. Hi Munisha, welcome. Thank you so much for coming. Thank you. बारिश के टाइम पर कोई मेहनत करके आए, बहुत मेहनत बहुत मतलब रखता है, so gratitude. Thank you very much. Thank you. Okay मुनीशा, सबसे पहले तो I want to know कैसा रहा घर का सफर so far? So far बहुत ही अच्छा, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इतना अच्छा एक्सपीरियंस के लिए, और मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए बहुत यादगार मोमेंट्स में रहेंगे. थोड़ा टफ था मेरे लिए बिकॉज आई कुडंट प्ले दोस पॉलिटिक्स, आई कुडंट, मैं वो कन्फ्रंटेशनल बहुत ज़्यादा नहीं हूँ बाय नेचर, बाय पर्सनैलिटी, एंड मैं बहुत ज़्यादा वो लाउड नहीं हूँ एंड आई एम नॉट वेरी लाइक चिकम चिली टाइप्स. तो मुझे लगता है कि कहीं पर मैं थोड़ी सी वहाँ पे अटक गई बिकॉज माई बेस नेचर को मैं इतना नहीं चेंज कर पाई जितना रिक्वायर्ड है गेम के लिए. थोड़ा और कन्फ्रंटेशनल होना या ओपिनिएटेड ज्यादा होना या ज्यादा बोलना. आई एम लिटिल इंट्रोवर्टेड इन दैट सेंस, बट आई थिंक दैट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड मेरे लाइफ का हमेशा ये एक सपना था कि एक बार तो मैं बिग बॉस अच्छा करूं. ये था मन में. Yes, ओके. ये कब से था कि हाँ. एक बार तो मैं ट्राई करूं और मैं एक्सपीरियंस करूं, एंड जब ये फाइनली हुआ आई फेल्ट इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मैं हमेशा यही कहूंगी माय जर्नी वाज अमेजिंग थैंक्स टू विशाल एंड लव. उन्होंने मेरे को बहुत बहुत हंसाया, बहुत हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, लिटरली प्रैक्टिकली डे एंड नाइट, जो 17 दिन मैं वहाँ थी. एंड मुझे लगा कि मेरे को 2 छोटे भाई मिल गए एंड आई ट्रैवल्ड बैक इन टाइम बिकॉज मैं उनकी तरह ही बन गई. मैं उनसे ऑलमोस्ट 10-12 साल बड़ी हूँ, बट आई फेल्ट आई एम गोइंग बैक इन टाइम अबाउट 15 years. जो उनकी बातें, उनका स्लैंग, उनका सब कुछ, I tried to learn everything. I tried to pick up on things, and there were so many things that they taught me. And कितना हम लोग हंसे हैं, and they are both like super entertainers. So मुनीशा, जब आप अंदर गई तो आपके लिए मतलब when you entered the house at that point of time, what was your first reaction looking at all the contestants and everybody? मुझे लगा मैं कहाँ आ गई. That was the first reaction. ये कौन है लोग, कैसे है लोग, मैं कहाँ आ गई. And I was just thinking that मैं इन लोग से कितना converse कर पाऊंगी या बात कर पाऊंगी, लेकिन इन लोग के साथ रहना है. So it's a totally different equation. But yeah, I was a little lost when I entered. Yeah, I was thinking the same thing. And there were few people जिनको लेकर मुझे ऐसा लग रहा था ये lost होंगे. हाँ, like I know Sana from Maqbool from outside. So जब वो मिली बहुत अच्छे से मिली. I know Sana Sultan also briefly बाहर से. तो जब वो मिली, she said of course मनीषा जी ये वो whatever, we've spoken couple of times, but I think उनके अलावा मैं किसी को भी नहीं जानती थी घर में. Eviction से शॉक लगा क्या, या फिर you were like कि मैं जिस तरह का मसाला इनको चाहिए शायद मैं नहीं दे रही हूँ तो मे बी आने वाला था? ना, I'd see eventually मैं आपको बताऊंगी कि इविक्शन जो फाइनल डिसीजन था वो हाउसमेट्स के था. यू नो, आई एम श्योर आपने देखा होगा कि वोटिंग के हिसाब से. तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये बोलूंगी कि मैं वो अलायंसेस नहीं बना पाई घर में, जो मुझे इस शो के लिए जो रिक्वायर्ड है, जो इस शो में आगे जाने के लिए एक जरूरत है. यू नीड योर अलायंसेस, यू नीड योर ग्रुपिज्म्स, एंड मेरे 2 ही ग्रुप थे. विशाल और वो 2 बेचारे मुझे क्या बचाते. हाँ, उनकी खुद की बैंड बजी हुई थी. काफी हद तक बचाया जितना भी वो कर पाए. आई मीन व्हेन आई गॉट टू नो लव इज द बाहर वाला हु सेव्ड मी इन दैट नॉमिनेशन अगेंस्ट पॉलेमी, आई वाज वेरी वेरी टच्ड. ऑल्दो आई मीन आई न्यू कि बाय डिफॉल्ट उन लोग का लॉयल्टी है, बट एक बोलना और एक करने में बहुत फर्क होता है. एक्शन एंड वर्ड्स का मैच इज अ डिफरेंट स्टोरी. यस. सो आई थिंक उस हिसाब से आई वाज वेरी वेरी टच्ड, एंड मैं यही बोलूंगी कि आई थिंक मैं शायद उसमें मेरी कमी रह गई कि मैं वो अलायंसेस नहीं बना पाई. मुनीशा, व्हेन यू मेट Arman, Payal and Kritika, genuinely tell me, मतलब very inquisitive to understand what does it look like, what does it feel like?
सो स्टिल मेरा टेलीकास्ट भी हुआ था कि जब अरमान जी अपनी बात बता रहे थे कृतिका का, आई वाज लाइक 6 दिन आपने 6 दिन में शादी की? नहीं 6 दिन लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग आफ्टर हैविंग अ वाइफ 6 दिन या सो ही वाज लाइक हाँ 6 दिन में हमने डिसीजन लिया. तो आई सेड अच्छा. तो वो सब ना चीजें मेरे को थोड़ा टाइम लगा टू व्हाटएवर, बट आई थिंक बीइंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल लाइफ वी आर टॉट फॉर लेस ऑफ नॉन जजमेंट, मतलब बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं हो सकते लोगों के लिए. सो आई थिंक फॉर मी आई वाज अ लिटिल बिट न्यूट्रल कि उनका पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है एंड आई डोंट थिंक जज करना पूरी तरह से हार्शली जज करना फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव सही है. यस, सो मैंने इतना उस पॉइंट पे नहीं जज किया, बट थोड़ी हैरान थी उनका कि इतना ये बॉन्डिंग ऐसा है. मतलब मुझे लगा पायल और कृतिका लाइक सिस्टर्स एक्चुअली की तरह बिहेव करते हैं rather than you know सौतन या जो भी आप बोले या सो दे हैड अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड एंड वाइब एंड दे डू बिकॉज आई थिंक वो लोग पहले से भी फ्रेंड्स हैं. मैं एक बार बहुत हंस रही थी सोच के, मैंने कहा एक्चुअली अरमान को लग रहा है कि उसकी 2 वाइफ है, एक्चुअली दोनों वाइफ को तसल्ली है, किसी एक को उसको पूरा नहीं झेलना. आधा तू झेल आधा मैं झेलूं. सो आई थिंक एक टास्क था वीकेंड के बाद में जब अनिल आप किसको चिल करना चाहेंगे और किसको किल करना चाहेंगे, ऐसे कुछ था. तो आई थिंक दोनों ने एक दूसरे को ही चिल के लिए चुना और अरमान को किल कर दिया. सो आई थिंक उधर से ही पता चलता है कि भाई एक्चुअली तुम हो बीच में, ये आपस में हम लोग का सेट है. तो आई थिंक दे हैव देयर ओन बॉन्ड एंड अंडरस्टैंडिंग. ओके, व्हाट हैपेंड विशाल का ये पूरा कांड था क्या? यू वर इन द हाउस? I was in the house. हुआ क्या? I mean, उसी दिन मेरा eviction हुआ था actually, but I would say that it was. You've been misquoted also on that. Little bit, yeah, yes. yeah. First of all, मैं clear करना चाहूँगी कि I am not okay कि विशाल को थप्पड़ मिला. I'm never okay with that. But yes, violence is not the answer. मैं हमेशा यही कह रही थी, सारे इंटरव्यूज में चीख के यही कह रही थी. But because अरमान जी और कृतिका का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, उनका थोड़ा सेक्रेड रिलेशनशिप है या थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ एक अलग ही, इट्स अ नॉन कंपैरेबल इक्वेशन. तो लोग इंसान हो सकता है होश में जोश खो बैठे. तो हमने वही सिर्फ चीज को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप को. तो मैं बार बार हर जगह मैं यही बोल रही थी बिकॉज इट्स हस्बैंड एंड वाइफ, हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते. एंड हमको अनिल सर ने जब पूछा गया सब लड़कियों से आपका क्या टेक है कि अगर यू नो इनका पर्सनल रिलेशनशिप को भी ध्यान रखते हुए, तो सब लोग चुप हो गए बिकॉज मैं भी मैरिड हूँ. तो हो सकता है वी डोंट नो हाउ अ हस्बैंड वुड रिएक्ट फॉर अ वाइफ. एक होता है मैं को कंटेस्टेंट के लिए रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और एक होता है कि हस्बैंड. तो उसने एक बात बोली अरमान जी की जब बीवी बच्चे पे बात आती है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता. तो उस पॉइंट पे समवेयर वी कुड नॉट ऑल आर्ग्यू. तो एक वो है. एंड सेकेंडली जो बिग बॉस ने और सब ने मिलके ये डिसीजन लिया, अरमान को दंड भी मिला. आई एम श्योर दैट इज द राइट कॉल. डू यू रियली थिंक you are close to Vishal? Yes, very. You are very close to Vishal. Yes. Do you genuinely really think he went drastically wrong? No, not at all. उससे गलती कहाँ हुई? First of all, I don't. विशाल का मैं हमेशा कहती हूँ, विशाल is a little मस्ती, little नटखट. उसका थोड़ा एक मस्ती मजाक हंसी मजाक का स्टाइल होता है, थोड़ा like a little naughty but in a very positive way, like little मस्ती खोर, मस्ती चिढ़ाना मस्ती करना, but not in a derogatory way. नॉट एट ऑल इन अ वे कि कोई इंसल्टेड फील करे या कोई. भाभी अच्छी है और भाभी सुंदर है, दोनों में फर्क है. विशाल ने कॉम्प्लीमेंट किया. पायल ने आके बोला भाभी अच्छी है, विशाल ने बोला भाभी सुंदर है, या भाभी मुझे अच्छी लगती है. भाभी मुझे अच्छी लगती है. हाँ. तो पर और या भाभी सुंदर लगती है ना. हाँ. अच्छी में और सुंदर में फर्क है. अब मैं आपको बोल सकती हूँ आप कहते आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत सुंदर दिखते हो, एंड इफ आई कुड बी फॉर द ऑपोजिट दैट डजंट मीन डेडिकेटरी. नो इट इज नॉट. तो आई डोंट नो फाइनली उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, विशाल और लवकेश के. दे ओनली नो बिकॉज इट वाज यू नो बिटवीन बोथ ऑफ देम. लेकिन मैं यही कहूंगी कि विशाल का अगर कैरेक्टर को मैं 100% ये बोलूंगी कि कोई उसके कैरेक्टर पे ना जाए तो बेटर है, बिकॉज ही इज अ वेरी स्वीट बॉय एंड ही इज लाइक माई ब्रदर. एंड मुझे उससे कभी ना किसी कंटेस्टेंट के लिए ऐसा वाइब ही नहीं. अगर जो हम बात करते थे गेम के बारे, एक समझ में आता है यार. आई एम
like 43 I've seen life. इतना कोई मैं छोटी नहीं हूँ. वो 26 का लड़का है, तो इतना तो जजमेंट तो मुझे भी है किसी के बारे में. And you're spiritually aligned also to kind of sense vibe and get energies and know people. So you and वो बेचारा चिल्ला के बोल रहा था कि आप, मैं ऐसे में नहीं बोल रहा था. वो टाइम पे जब ये कंट्रोवर्सी हुआ, उन्होंने बोला मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मेरा वो, बट फिर भी अगर आपको गलत लगा, आई एम सॉरी. और अरमान और कृतिका को ऐसे लिटरली हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा था कि मेरा वो इंटेंशन नहीं था, बट फिर भी अगर गलत पोर्ट्रे हुआ, आई एम सॉरी. अब इससे ज्यादा नहीं हो गया उसके साथ, ज्यादा नहीं रगड़ दिया गया उसे. इट जस्ट फील्स बैड नाउ. I'll tell you, wrong या right का मुझे नहीं पता, but इतना जरूर पता है कि I don't think the slap is justified. Yeah, and the way it was done, it felt very roadside. मतलब I just want to say this thing, the moment you enter Big Boss का घर, you know it is a रका सा घर. ये सालों से चलता हुआ शो आ रहा है. ये तो OTT का सीजन 3 है, उसके तो 17-18 हो चुके हैं, नॉर्मल आता है. तुमको सबको पता है कि यहाँ रूल्स टूटते हैं, यहाँ बदतमीजियां होती हैं, चीखम चिल्ली होगी और ऐसी चीजें होकर. हाँ, हमने तो इतने रिप्यूटेड एक्टर्स को देखा है अपनी आपा खोते हुए, जुबान खोते हुए, पागल होते हुए, जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं था वो कर सकते हैं. दैट इज हाउ दैट हाउस इज. बट द लास्ट एंड द लीस्ट थिंग पॉसिबल इन अ हाउस लाइक दैट इज दैट हाथ उठाने पे आपको दंड ना दिया जाए. सो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट कि किसी प्रकार का सॉलिड दंड तो डेफिनेटली होना चाहिए था, कि चाहे कुछ भी हो. आप यू हैव एंटर्ड विद योर वाइफ, yes, but she's also a co-contestant. She's just not your wife. She's also a co-contestant. Even if he said something, he also spoke about a co-contestant also. कि मुझे अच्छी लगती है, मुझे सुंदर लगती है, बट सिर्फ तुम अपनी पत्नी के तौर पे नहीं लेकर आए हो ना. अरमान मलिक कंटेस्टेंट नंबर 1, पायल मलिक कंटेस्टेंट नंबर 2, कृतिका मलिक कंटेस्टेंट नंबर 3. राइट. सो अगर हम लोग वहां पे ग्रुप बना के एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट का मुंह तोड़ता घूमे, it's very problematic. I mean, so I think अरमान को बिग बॉस ने और अनिल सर ने बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग, बहुत स्ट्रिक्ट. What do you think about अरमान? अगर मैं रियली बोलूँ तो मैंने उनको मुंह पे भी बोला है कि वो लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं. एंड ये मेरे को वाइब लगता है, और वो मतलब थोड़ा हावी हो जाते हैं. सो आई थिंक दैट स्ट्रैटेजी ऑफ हिज आई कांट अंडरस्टैंड. प्ले अ गेम. सी विशाल और लव और सब लोग भी गेम खेल रहे हैं. एवरीबडी इज प्लेइंग, be it Vishal, be it Love, be it Shivani, be it everything. But एक होता है एक्चुअली प्रॉपरली वो मास्टरमाइंड दिमाग के साथ खेलना, और एक होता है प्रॉपर गेम खेलना. तो आई फील रणवीर जी भी खेल रहे, सब लोग खेल रहे हैं. मींस whoever's in is playing, that's why they're there. But एक होता है कि आई फील दैट उसका जो तरीका है मुझे नहीं समझ में आता है ना. मतलब प्लेजेंटनेस सडनली टू वॉच समवन ऑन स्क्रीन. उनका क्या है कि उनका फ्लिप कब हो जाए in 2 minutes, like I find it very weird. Like अपना एक एग्जांपल दूंगी. उन्होंने मेरे को ये बोला था कि मुझे आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगते हैं, आप टॉप 5 में, मैं इंट्यूशन है, ये वो व्हाटएवर. तो मैं ऐसे सुन रही थी, क्योंकि मेरे को मालूम है दिमाग में मैं टॉप 5 तक तो नहीं जाने वाली हूँ. ऐसे मतलब मैं हालात जो है, फॉरगेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी की, जो हालात है मैं यहाँ से कोप अप ही नहीं कर सकती. मैंने अगर टॉप 10 टॉप 8 तक भी मैं पहुंच गई ना, मुझे लगेगा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इवन टॉप 10 फॉर मी वुड हैव बीन वेरी गुड. तो मैं उसमें खुश थी. लेकिन फिर 10 मिनट बाद मुझे पता चला, एंड आई गॉट टू अवेयर दैट ही इज मेकिंग फन ऑफ द सेम स्टेटमेंट. कि उसने बोला इसको क्या लगता है कि सच में, मतलब वो लोग हैव यू सीन और हैव यू व्हाटएवर. सो नॉट दैट उसकी बात को मैंने सीरियसली लिया, बट इन दैट एनवायरनमेंट क्या होता है कि लोग मेंटली थोड़े कमजोर हो जाते हैं, बिकॉज यू आर मिसिंग फैमिली, यू आर मिसिंग योर रेगुलर लाइफ, there's so much action going on, you don't have communication with the outside world. आपके जो नॉर्मल लाइफ है वो उससे आप बहुत अलग लाइफ जी रहे हैं. तो वो एनवायरनमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, रणवीर जी ने मुझे एक बहुत अच्छा वर्ड बोला जो मेरे दिमाग में रह गया था. वी आर लिविंग इन अ हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट. सो ट्रू. तो उन्होंने जो ये वर्ड बोला ना बिग बॉस के लिए, हाउस के लिए, मुझे बिल्कुल सही लगा. हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट. सो वो हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट लोगों के रिएक्शंस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वे नॉट इन अ नॉर्मल. अभी आप मेरे को बाहर मिलोगे और अंदर मिलोगे, डेफिनेटली डिफरेंस होगा. बिल्कुल, ऑब्वियसली एनर्जी चेंजेस, एनर्जी शिफ्ट, द वे यू बिहेविंग, सर्कमस्टेंसेस चेंजेस, एनवायरनमेंट इज डिफरेंट, कंफर्ट्स आर डिफरेंट. यू नो, आप अपने कंफर्ट में, आपको टाइम नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता. ओके, सो बहुत सारी चीजें, आप 10 लोगों के साथ एक बाथरूम शेयर कर रहे हो, सो मेनी थिंग्स. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच
when you're living the show, it's very different. When I left the show and जब मैं निकली last week, I think that मेरे लिए तो it was very bad sportsmanship on Chandrika and Kritika's part कि मेरे को आके बाय भी नहीं बोला. That is extremely bad sportsmanship. आप एक गेम में हैं, आप एक रियलिटी शो में हैं, आप एक दूसरे के साथ, मैंने तो आप लोग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए इतनी बड़ी दुश्मनी निकालनी थी कि आप आकर एक कर्टसी के लिए बाय भी नहीं बोलते. एक डिसेंट, आप किसी के साथ 16-17 दिन रहते हो तो फिर भी आप okay, good luck, all the best, whatever. I went up in the end. I said, let me be the bigger person. Let me not show my pettiness. कि मैं wish you all the best. ऐसे करके मैंने हग भी किया चंद्रिका को, क्योंकि I don't have any bad blood. मैं तो शो से जा रही हूँ. I don't have any bad blood for everybody. I wished Arman also luck. I wished everybody luck. कि wish you luck, play well and all. And sorry, मैं आप लोग जैसे नहीं खेल पाई, शायद इसलिए मैं evict हो रही हूँ. Wow, so sorted. मैंने ऐसे बोला. So sorted, so clear and so like, I don't know. I think they go cuckoo. तो मैंने कहा मैं इसलिए हार गई because मैं आप लोग की तरह नहीं खेल पाई. But still, thank you for the memories. मैंने ये बोला जाते वक्त. Thank you for the memories, and of course my maximum hugs were to Love and Vishal. But yeah, I think that is bad sportsmanship. क्योंकि अनिल सर ने कोई टास्क दिया था कि हमको कलंका टीका एक ग्रुप में किसी एक को चुनना है. So I chose Chandrika because of her sensitivity. तो मुझे लगता है ये रीजन की वजह से ग्रुप डाउन हो सकता है. It is nothing attacking her. ना मैं उसके कैरेक्टर के लिए कुछ बोल रही हूँ. It was a normal game. I mean, you have to put your points. मतलब मुझे अगर मैं बोलूँ अरमान का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, that doesn't mean I'm attacking him. No. अरमान बहुत मास्टरमाइंड है, इसका doesn't, मैं उसके कैरेक्टर के लिए नहीं बोल रही हूँ. वो गेम का हिस्सा है. I mean that's what you have to do. But what I didn't like day before yesterday also, why did Chandrika talk about Vishal's character again in the nomination? Again, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं, उनका ये, what's wrong with you? Why are you constantly bringing him down? जब उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया ही नहीं ना. वो जो आया है क्लिप, it was very clear कि there was some miscommunication. और अगर चलो नहीं भी है, उन्होंने उन लोग के बीच में का प्रॉब्लम है. Why are you bringing that in the nomination? आप बोलो मेरा और उनका नहीं बनता. आप ये बोलो मुझे विशाल खटकता है. आप ये बोलो मैं विशाल के लिए नेगेटिव हूँ. आप ये बोलो कि मेरा थॉट उनसे मैच नहीं करता है. आप ये बोलो वाइब नहीं मैच करता है, मुझे विशाल नहीं समझ में आता है. कुछ भी रीजन बोलो, बट व्हाई यू गेटिंग ऑन समवन्स कैरेक्टर? लाइक लेट्स से 1% उन लोग का फैमिली मैटर में जो भी गड़बड़ हुआ, बट व्हाई आर यू अटैकिंग हिज कैरेक्टर? तो आई एम वेरी हैप्पी विशाल ने, वो तो मुझे पता ही था कि विशाल चुपने बैठेगा. बोला भी आप मेरे कैरेक्टर के बारे में ना बोलो, वो बेटर है. आप ये दो, आप and he's saying he told Chandrika yesterday also, मैं आपसे दूर ही रहता हूँ, मतलब I'm sticking away. So I'm very proud of that boy, the way he's playing. And I know you are supporting him full power, घर से बाहर से भी full प्रेम, full love, full support, and he deserves it. Yes, and I think he definitely deserves it. जो होना था हो गया, जितना होना था हो गया. मुझे नहीं लगता अब उसको और खदेड़ना चाहिए. That is wrong now. Yeah, I think Vishal, full support for Vishal and for Love. And I am talking about, अगर मैं विशाल की individual character के बारे में बात करूँ, तो Vishal is a very sweet boy, and I wish him all my luck, all my love, and मेरे लाइफ में हमेशा मेरा छोटा भाई रहेगा. Yeah. So nice. She's got a good sissy. अच्छा equation बनाया. अच्छा. Yes. Your energies are so nice. Thank you. Munisha, Thank you. So nice to you know hear how you. much they have said. They keep saying, we miss you मुन्नी जी, मेरा ऑरा क्लीन करो, मुन्नी जी याद, मतलब इतने मुझे बैठ के सुन के इतना अच्छा लग रहा है, पता है. It's so calming. And we miss you and we are remembering you. And then Love ने उस दिन बोला था miss you मुन्नी जी, and then Vishal मुन्नी जी यार. Actually first time मैंने ऐसे दो हट्टे कट्टे लड़कों को रोते हुए देखा मेरे लिए. ऐसे मतलब जब मैं बाहर जा रही थी, फूट के रो रहे थे. एंड लव से मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था. विशाल तो मुझे मालूम है थोड़ा इमोशनल है, पर लव वो अपना इमोशंस इतना जल्दी नहीं दिखाता है, बिकॉज लव इज लिटिल गार्डेड. बट वो उसके भी आंख में ऐसे अरे यार मत रो, मैं भी रो पड़ूंगी. मैं बहुत रोई निकलते हुए. आई थिंक मोर देन द इविक्शन आई वाज सैड टू लीव देम. That was the thing. I was really sad to leave them. मेरे को eviction का इतना नहीं था जितना I was like, अरे यार अब तुम दोनों के साथ अब मैं chill नहीं कर पाऊंगी. And honestly मैं वो alliances genuinely घर में नहीं बना पाई. आकृति मेरे से सच में नहीं हो रहा था. नहीं होता भी नहीं. मैं बहुत try किया. ट्राई करने पे भी नहीं होता.
में नेचर इतना ही नहीं होता वो, उसके लिए बहुत बट आई थॉट दैट मे बी ये रियल मेरा नेचर, ये शायद मेरे लिए काफी होगा, बट आई गेस समटाइम्स वो ऐसे गेम के लिए थोड़ा वो बहुत स्टूपिंग डाउन है, बहुत मेजर स्टूपिंग डाउन है। या आई थिंक ऐसे गेम के लिए मैं ये मेरी I would say this was my failure, that not being able to make alliances. अगर मैं देखूं and politics नहीं खेल पाए, ये दो चीजों में मैं fail. No, I really don't think it's your failure. You know, इतने सारे seasons में I've seen people. I mean, I told you अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी, मतलब ऐसे celebrities को हमने अपने कोर को तोड़कर गेम को जीतने के लिए कुछ भी करते हो, कुछ भी बोलते हुए देखा है, जो देख के वैसे अच्छा तो लगा नहीं, because you know we love them, we respect them for certain things. और वो गेम आपको तोड़ती है ना, आपका कोई गेम आपका कोर तोड़ देना, ऐसा गेम नहीं. So it is not your failure. I think you went with your core, you came back with your core, you protected your core over the game. Yes, so yes, I really because I was very clear. Yeah. Few weeks of short term damage, जो few weeks of damage मेरे को long term damage करेगा. Yes. And अगर few weeks में अपने आपके साथ रियल रह पाई, तो मेरे को लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट होगा. भले मैं तो सोच रही थी मैं सेकंड शायद एविक्ट हो जाऊं, बिकॉज मैं वो खेल ही नहीं पाई. नहीं, वो पॉसिबल नहीं. बट लकीली आई सर्वाइव्ड, आई गॉट द फोर्थ एविक्शन आउट. मैंने इस गेम का पूरा लुफ्त उठाया है. जो बेस्ट पार्ट था वो एंजॉय किया. मैं एंजॉय किया. नाउ द गेम इज गेटिंग टफर. मैं फॉलो कर रही हूँ. द गेम इज गेटिंग टफर, इट्स गेटिंग मोर हार्डर, इट्स गेटिंग मोर हार्श. पीपल्स ओपिनियंस आर चेंजिंग लाइक दिस. लोग मतलब it was crazy. I saw a clip yesterday जहाँ पे सना मकबूल fully flipped on कृतिका कि आप पूरा चेंज हो चुके हैं, ये वो whatever. इन लोग का बहस हो गया, जबकि सोचा ही नहीं था, क्योंकि इन लोग का इतना अच्छा बॉन्डिंग था. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके टैरो कार्ड्स राइट यहाँ पर है. लेट्स डू समथिंग फन विद इट. एंड क्या करें, लेट्स डू. अभी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं अंदर, उनके मन में क्या चल रहा है? ओके, सो आप मुझे नाम दीजिए एंड मैं उस हिसाब से एनर्जी पिकअप करके, ठीक है, डन. लेट्स चेक करूंगी. ओके, लेट्स बिगिन विद विशाल से शुरू करते हैं. ओके, विशाल का डेट ऑफ बर्थ तो मुझे बाय हार्ट याद है, 21 नवंबर. सो फॉर अ पेंटिकल, विशाल अभी भी थोड़ा कॉर्नर्ड फील कर रहा है एंड ही इज़ नॉट एबल टू लेट गो ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग. उसके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. एंड आई विश आई वाज देयर फॉर यू विशाल, मैं आपके दिल की बात सुन लेती और समझ लेती. You're really missing him now. Yeah. Love you, Baba. Okay. Like next, let's go to Kataria. कटारिया जो है, मेरी नज़रों में फर्स्ट व्हेन आई मेट हिम, द फर्स्ट रिएक्शन वाज ये कौन है. लाइक यू नो, आई वाज लाइक हम दोनों का कभी बनेगा ही नहीं. लाइक इन माय माइंड दैट वाज द फर्स्ट थॉट. बट उसकी आंखों में ना एक सच्चाई था. तो व्हेन आई सैट एंड मैंने देखा इन लोग का ये था, तो आई ब्रोक द बॉन्ड विद देम बिकॉज मैंने पहले उनका टैरो किया. एनीवेज, लेट्स सी. लवकेश, so he is ready to charge ahead now in the show. ठीक है, मूड में. Okay, Knight of Swords, बाबा, I'm very happy for you. तुमने finally decide किया कि अब आपका चार्ज करने का टाइम आ गया है. You're ready to go ahead, move ahead and run ahead in the show, and I'm sure you will rock it. Woohoo! Okay, let's go for Sana Maqbool. जजमेंट, व्हाट अ लवली कार्ड फॉर हर. फाइनली उसको लग रहा है कि उसको अपने सही जजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए. वो ऑलरेडी लोगों को जज कर रही थी बट वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी. नाउ जजमेंट का कार्ड आया, लॉट ऑफ अवेकनिंग हैज कम विद इन हर. उसको अभी सडनली लग रहा है इस गेम में कोई भी नहीं है उसके साथ. वो जितने भी उसने अलायंसेस बनाए हैं वो आगे जाके काम इतना नहीं आने वाला है. दिस इज हर मन का रियलिटी चेक हो गया है. ओके, अरमान मलिक. 6 of Wands, अरमान मलिक इज थिंकिंग कि अभी भी वो विक्टोरियस है. जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है. एंड 6 of Wands इज इंडिकेटिंग उसको लग रहा है कि बाहर लोग उनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली देख रहे हैं. डिल्यूजन, लिटिल बिट ऑफ डिल्यूजन एक्चुअली. उनका राहु
काफी स्ट्रांग है. Now स्ट्रांग होने का एक फायदा होता है जब राहु ग्रह स्ट्रांग होते हैं. Rahu is number 4. Yeah. But he is ruled by 6 Venus because Okay. उसका date of birth वो मानते हैं 15 December. Okay, yeah, 1 So plus 1, 6. but उनका जो राहु है वो इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उनको फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा हेल्प Yeah, करता है. the Rahu is money. Money and luxury and Yeah, properties yeah, and everything. yeah. But delusion में भी रखता है. Yes, Rahu delusion में रखता है. That's So true. I think उनके मन में थोड़ा ये delusion चलता है. हाँ, और राहु चिट भी मेरी पट भी मेरी and you know that. Rahu doesn't show you the real picture. Yeah, never. Rahu gives you all the Rahu gives you all the luxury, but it doesn't show you the real The picture. real picture ever. Okay. हाँ. शिवानी. Confused है पूरी तरह से. वो एक्चुअली कश्मकश में है. जैसे हम कश्मकश बोलते हैं ना, तो बिकॉज उसको लगता है कि इतना बड़ा धोखा हुआ चंद्रिका के. जब चंद्रिका did not save her and did not give her the letter, तो ब्रेक डाउन हो गई. तो अभी ना पूरी तरह से कंफ्यूज है शो में. फिलहाल उसके मन में कश्मकश चल रहा है कि ये क्या जगह दोस्तों चल क्या रहा है. कि वो जिन्होंने उसका कश्मकश ये है कि जिनके साथ उन्होंने अलायंस बनाया वो है भी कि नहीं है. that's her thought. Okay. चंद्रिका. चंद्रिका. Same card. Same card. I shuffled in front of you. Same card. Oh God. चंद्रिका के मन का भी कश्मकश चल रहा है. शी इज वेरी वेरी कंफ्यूज. और देखो आंखों पे पट्टी बंधी है. जो विशाल ने वो टास्क में भी बोला था पपेट शो में कि आपकी आंखों पे पट्टी है. सो आई थिंक चंद्रिका का अभी तो पट्टी हट गया होगा, बट शी इज स्टिल वेरी कंफ्यूज अबाउट हर गेम प्लान, अबाउट हर अलायंसेस, अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. शी इज वेरी कंफ्यूज. ओके. कृतिका मलिक. डिप्रेस्ड है. Now, when I say depressed, because उसको ना खुशी है कि वो अभी तक नॉमिनेशन से बची हुई है, बट डिप्रेस्ड विद द सिचुएशन. वो अंदर से अपने दिल की बात पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है. और कहीं ना कहीं कुछ दबाव है इन अ वे. आई फील ऑनेस्टली अरमान जी का, ऑल्दो वो शायद बोलते नहीं है, बट उन ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ प्लस मुझे ऐसा लगता है कि अरमान का जो ऑरा है is little intimidating for her. For other contestants के लिए intimidating है, तो सोचो उनके लिए कितना होगा, क्योंकि उनकी वाइफ है. एंड जहाँ तक मैं कृतिका को जानती हूँ, शी इज अ वेरी जैसे बोलते हैं आज्ञाकारी बीवी. शी यू नो वो सब चीजें अरमान जी के फेवर में ही करती है. सो 4 of Cups मीन्स आई थिंक वो पूरी तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा वो कर रही है एक्सप्रेस, लेकिन उसके मन में अभी कुछ दुख है. 2-3 दुख है जो बोल नहीं पा रही है. मे बी ये सारे हंगामे का हिस्सा वो बनना नहीं चाहती थी और वो बन मे बी गई. आई थिंक ये जो कंट्रोवर्सी हुआ उसके साथ भी उसको थोड़ा दुख है. हो गया. सना सुल्तान. सेम कार्ड. जजमेंट. क्या हो रहा है शो में? ओके, सेम थिंग. उसको अभी एक कुछ काफी रियलाइजेशन हो रहा है. दिस इज अ कॉलिंग फ्रॉम द यूनिवर्स कि उसको भी काफी चीजें रियलाइज हो रही है. एंड शी इज हैड लाइक अ रीबर्थ, लाइक अ बिग जजमेंट ऑफ थिंग्स. नीजी. He is traveling towards better time. 6 of Swords. अभी उसको लग रहा है कि अभी समय आ गया है कि मैं आगे बढ़ूं. तो I think he is beginning to move in the show in the way that he really wants. पहले वो थोड़ा सा lost था. 8-10 दिन उसको नहीं समझ में आ रहा था. But now I think 6 of Swords is indicating that वो अभी अपने दिमाग में आगे ट्रैवल कर रहा है. थोड़ा प्रैक्टिकली गेम को समझ रहा है. He's still trying to figure out. Still trying to figure out. Yeah. रणवीर शौरी. रणवीर जी, चलिए देखते हैं. उनके स्टेटमेंट ने दिल तोड़ दिया था. मेरे पास काम होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता. 3 of Wands. वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी ये दिन जाए. थोड़ी सी बेचैन हो रहे हैं. नॉट बाहर की दुनिया के लिए, थोड़ा नॉर्मल सी के लिए. बट ही वांट्स टू बी इन द गेम. ही वांट्स टू गो टिल द एंड. बट थोड़ा सा उनके मन में ये है कि इंतजार है कि कब मेरा ये टाइम खत्म हो और मैं वापस नॉर्मल अपनी जिंदगी में लौटूं. मतलब उनके लिए भी ये टू मच हो रहा है. बट ही इज हैंडलिंग इट वेरी वेल. ऑल बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड हिज मैच्योरिटी एंड एवरीथिंग. दीपक चौरसिया. दीपक कैसा चल रहा है उनका? द एम्प्रेस वो तो काफी खुश है. उनको इतना स्ट्रेस नहीं है. उन्होंने बहुत जर्नलिज्म किया है टू सी ऑल दिस. या सो आई थिंक द एम्प्रेस इंडिकेट करता है कि वो काफी डिसेंट थॉट है उनके अंदर. उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है. नहीं, इज फाइन. ही इज फाइन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू यू थिंक टॉप 3 कौन जाने वाला है? You know, I will not say from the tarot because मैं बहुत biased to विशाल enough के लिए. But मैं चाहूंगी
इंट्यूशन मैं ये चाहूँगी, मेरा विशेस एंड माई गुड विशेस वुड बी फॉर विशाल, लव एंड जो मुझे डिजर्विंग लगती है वो है सना मकबूल. शी इज प्लेइंग वेल, नो? शी इज़ प्लेइंग वेल एंड वो डे वन से बहुत फोकस्ड है. एंड भले लोग जो भी बोले इनके बारे में, मेरा पर्सनल थॉट और व्यू ये है कि शी इज़ डन एवरीथिंग फॉर द sake of the game. She's not been unfair. मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलत किया है. शार्प खेली है, कैलकुलेटिव, बट दैट्स गुड फॉर हर. वो एक प्रॉपर कंटेस्टेंट है इस शो की. आई मीन आई वुड बी हैप्पी अगर वो एटलीस्ट टॉप 5 तक जाए, तो आई वुड फील शी, एंड आई वुड से समवेयर जो डिजर्व करता है वो है रणवीर जी. Sorted. Yeah, very sorted. Yeah, very sorted. so I think he's also, but for me, I like these few to be at the top. Perfect. Yeah. Thank you so much, Manisha. Thank you. Thank you for making it here. And I Absolutely. really appreciate it. And with a lot of gratitude, I'm saying thank you for turning up here. No, not at all. It मुझे means a बहुत lot. अच्छा लगा, अपने दिल की बात बोलने का एक टाइम मिला. एंड आई थिंक आई एम मोर सेटल्ड नाउ मेंटली, क्योंकि मैं इनिशियली जब बाहर आई थोड़ी फ्लस्टर्ड थी 1-2 दिन, बट नाउ आई एम एबल टू आर्टिकुलेट माई सेल्फ वेल. You're so pleasing to hear. थैंक यू. मैं कितने आराम से बात कर रही हूँ, देखा है मेरी एनर्जी. Like I'm so यही मैं घर में nice. लोगों के साथ नहीं कर पाई ना. So nice. Thank you. I mean, as a joke, most of the interviews I go like this, and I'm feeling so settled and nice with you. Like seriously, Thank that's you. our aura. Please, it's so amazing. Thank you. Beautiful. Nice Thank to you. have met you. Manisha. सेम हियर आकृति, सेम हियर. एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ विशाल और लव को आप बहुत सारा प्यार दे, वोट्स दे, प्यार दे. एंड आई वुड रियली लव दैट वो लोग एटलीस्ट टॉप 3 तक या फिनाले तक पहुँचे. Perfect. Yeah. So that was Manisha. Give her a lot of love. Give Thank love you. to Vishal, and Love. love also Yeah. love to them, and that will make her very very happy. Yes. दो babies छोड़ के आई हूँ अंदर अभी. Yes, yes. Babies मेरे is दो all छोटे there. राम लखन छोड़ के आए हैं. मैं इनको शो पे राम लखन बुलाती थी. मेरे 2 अनमोल रतन. दोनों अनमोल रतन. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम. मतलब मैं उस चीज़ को, मैं मेरे लाइफ का ये सबसे यादगार मेमोरीज में रहेगा कि इन लोग के साथ जो हमने मस्ती की, जो मैं हंसी. एंड आई रिमेंबर वो टेलीकास्ट भी हुआ मेरे इविक्शन से पहले. मैं जो सेन रही हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू टू. Wow. मैंने उनको बोला, मैंने कहा, और ये एज अ टैरो कार्ड रीडर मेरे लिए बोलना बहुत बड़ी बात है. बिकॉज आई एम सो मच मोर एलिवेटेड देन देम. आई एम सो मच मोर मैच्योर्ड देन देम. आई हैव सीन सो मच मोर लाइफ. मैं उनसे कितनी बड़ी हूँ. और मैंने कहा आप लोग के साथ तो इतना एंजॉय, इतना हंसी. आई हैव नॉट लाफ लाइक दैट इन आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स. Wow. So that is like they kind of activated a part of you or energy point or हाँ, anything. मेरा inner child को कुछ तो उन्होंने स्टर कर दिया. या इनर चाइल्ड को वापस ला दिया. और मैं ना वो एज कैटेगरी में चली गई वापस. And it's so much fun, no? Yeah, it was fun. If you find your and like sitting and gossiping and चुगली and ये and वो. So nice. I was like यार मैं बाहर ये सब नहीं करती हूँ. तो मेरे को ये मजा आ रहा है. So it was fun. Wow, amazing. So it was nice meeting you, Manisha. Same Thank here. you so Thank much. you. Lots of Thank love. you. Super grateful right now that मुंबई की इस मानसून बरसात में भी अगर कोई हमारे स्टूडियो तक आए, बैठे, चिल करे, चाय के कप के साथ कॉन्वर्सेशन करे, वो भी none other than Manisha. Thank you. It's beautiful. So I'm very happy that Thank you're here. you. Thank you so much. Thank you. And we loved you. Thank you. 17 दिन ही सही, लेकिन बहुत प्यार के 17 दिन. जैसे गए थे वैसे वापस आए. And we're so proud of you. Thank So you. cheers Thank and you so much. Thank you so Thank you much. so much. Thank you. Red FM 93.5 बजाते रहो.